नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेघा के स्मार्ट गार्डन में। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी छोटी सी और प्यारी सी बालकनी और यहाँ पर रखे हैं रंग बिरंगे कलरफुल पत्ती वाले प्लांट जो इंडोर प्लांट होते हैं। और दोस्तों, इन इंडोर प्लांट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ हो जाती है और गर्मियों में इंडोर प्लांट जो ग्रो तो बहुत अच्छे से होते हैं और इनकी पत्तियों का कलर भी निखर कर आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे काम है जो हमें करने होते हैं जिससे कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और जो इनकी पत्तियों का कलर हो वो भी निखर कर आए। ये इस तरह से जो फैलाव वाले प्लांट होते हैं, जो बेबी प्लांट निकालते हैं, उन प्लांट के लिए जगह बनाना बहुत ज़रूरी होती है। और साथ में ही दोस्तों, जो कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट होते हैं उनके लिए भी हमें कुछ खास चीज़ें करनी होती है। और जब आप इस तरह के प्लांट लगाते हैं तो दोस्तों, हल्की फुल्की धूप की भी ज़रूरत होती है। धूप होना बहुत ज़रूरी है हर प्लांट के लिए। कोई सा भी प्लांट हो, रोशनी जो है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। और चाहे गर्मी हो, चाहे समर हो, चाहे विंटर हो। तो जो आप प्लांट देख रहे हैं ये अभी का नज़ारा है और इस बालकनी की सैर मैंने आपको करवाई भी थी। तो चलिए दोस्तों, इन प्लांट को मैंने किस तरह से रेडी किया है जो आज बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी पत्तियाँ, रंग बिरंगी पत्तियाँ आ रही है दोस्तों। ड्रेसिना, कोलियस और जो आप देख रहे हैं ये क्रोटन, ये सारा कलेक्शन मेरे पास था। और दोस्तों, ये देख सकते हैं ये मैंने सारे कटिंग से ही ग्रो किए हैं। देखिए, बाहर तक मिट्टी आ जाती है जब हम वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं। और मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं तो मुझे तो हमेशा ही नली वगैरह से पानी देती हूँ मैं, तो पाइप से, तो मिट्टी का बाहर आना वाजिब है। लेकिन दोस्तों, फिर भी देखिए प्लांट एकदम से हेल्दी है और छोटे छोटे प्लांटर में ही मैं अपने प्लांट को ग्रो करती हूँ। अक्सर प्लांट में कटिंग से ही ग्रो करती हूँ, चाहे कितने रेयर प्लांट हो, कितने ही महंगे प्लांट हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा प्लांट मिलते नहीं हैं। जब बारिश का टाइम आता है तभी प्लांट मिलते हैं। आप देखेंगे कि कितनी कम मिट्टी में मैंने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग की थी और आज आप देखेंगे कि प्लांट बहुत हेल्दी सा है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो इंडोर प्लांट होते हैं इनको मिट्टी की बहुत कम ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो हम जो है हल्की फुल्की खाद के साथ इनको पूरा कर सकते हैं। मिट्टी, अगर आप जो गमले की मिट्टी आप रेडी करते हैं उनमें ढेर सारी पत्तियाँ या फिर डंडियाँ, सूखी डंडियाँ और जो गोबर खाद है वो ऐड कर देते हैं तो मिट्टी भुरभुरी भी हो जाती है। और दोस्तों, जो जड़ों का फैलाव होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है। तो अगर जड़ें अच्छे से फैल जाती है, अपने पैर पसार लेती है, तो क्या होता है कि प्लांट ऊपर बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब प्लांटर आप रेडी कर रहे होते हैं तो प्लांटर में आपको बहुत सारे ड्रेनेज बनाने होते हैं जिससे कि पानी बड़ी आसानी से बाहर निकल जाए। इंडोर प्लांट है, हम ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर बहुत कम धूप आती हो, 1-2 घंटे की धूप आती हो या फिर ना भी आए, रोशनी ही आती हो। तो दोस्तों, जो मिट्टी में पानी है वो ठहरना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि बहुत कम मिट्टी का यूज़ करती हूँ। गमलों में बहुत ज़्यादा मिट्टी में नहीं लेती हूँ, ज़्यादातर मैं वेस्ट मटेरियल लेती हूँ। तो इंडोर प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल हमें क्या लेना है, सूखा कचरा लेना है, गीला कचरा नहीं लेना है। जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। ये बहुत जो है धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगी क्योंकि ये सारे गमले हम इंडोर में रखते हैं तो, और फंगस लगने का भी डर होता है। और साथ में ही दोस्तों, इनको इतने ज़्यादा पोषक तत्वों की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप कम से कम खाद अपने प्लांट को दीजिए। आप रिपोर्टिंग के टाइम पर इनमें गोबर खाद या पत्तियों की खाद ले लीजिए। उसके अलावा आपको बार बार कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सारे प्लांट मेरे पास कई सालों से हैं और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे प्लांट हेल्दी है। बस मैं इस तरह से निकाल कर जो खाद रेडी हो जाती है, मतलब जो चीज़ें डिकम्पोस्ट हो जाती है, उनको वापस निकाल लेती हूँ और वापस कंपोस्टिंग के लिए सूखी पत्तियाँ डाल देती हूँ। जिससे क्या होता है कि प्लांट की मल्चिंग भी हो जाती है, प्लांट को फैलने का मौका भी मिल जाता है। और जो जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई है छोटी छोटी, तो क्या होते हैं वो अंदर झुंड बना लेती है।
तो जो हम पानी वगैरह देते हैं प्लांट को, वो सारा का सारा पानी इधर उधर चला जाता है और प्लांट की जो मेन जड़ होती है, मोटी सी जड़ होती है, उस तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो प्लांट को थोड़ा खुला कर देंगे ऑक्सीजन के लिए। और ये देखिए जड़ें मैंने सारी हटा दी है। बस इतना सा ही काम करना था। और मिट्टी को एकदम से साफ़ सुथरा कर लीजिए। वैसे विंटर में जो है फंगस लगने का डर होता है, समर में इतना फंगस वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि धूप की जो रोशनी सूरज की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और पानी को वो सारा सोख ही लेती है। सिर्फ मैं क्या करती हूँ, जो पत्तियाँ होती है मेरे पास वो मैं गमलों में भर देती हूँ। ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट भी हो जाती है और दोस्तों मल्चिंग का काम भी कर देती है और साथ में ही मेरे गमलों को लाइट वेट भी कर देती है। और जो जड़ों का फैलाव होता है वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है, तो फंगस भी नहीं लगता है सूखी पत्तियों से। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। और आज लगभग 15 दिन पहले ये सारा काम मैंने किया था। 15 से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 20-25 दिन हो गए होंगे। तो 20-25 दिन में दोस्तों मेरे सारे प्लांट आपने देखे हैं किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। मैं कटिंग वगैरह जो है इन्हीं प्लांटर में लगा देती हूँ। जो भी कटिंग में लेकर आती हूँ मैं इन्हीं प्लांटर में लगाती हूँ, जिससे कि इसमें जो भुरभुरी मिट्टी है उसमें जो जड़ें हैं वो बहुत आसानी से प्लांट पे बन जाती है। दोस्तों हर प्लांट हो या फिर जो भी चीज़ होती है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट में हवा की ज़रूरत होती है, तो हवा के लिए मिट्टी का भुरभुरी होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज आप जब भी बनाते हैं प्लांटर में तो साइड में भी ड्रेनेज बनाइए। वही मिट्टी मैंने ले ली है, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, मैंने नहीं लिया है। और सादी सी मिट्टी से वापस से इसको कवर कर दिया है। दोस्तों मिट्टी मेरे गार्डन में होती नहीं है, जो गमलों से मिट्टी निकलती है, मतलब जो डिकम्पोस्ट हुई चीज़ें होती है वो होती है, तो वो खाद ही है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ, वरना मेरे यहाँ मिट्टी नहीं है। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी, जो 4 कट्टे भरकर जो बोरियाँ आती है वो भरकर मैंने मिट्टी मंगवाई थी। उसके बाद दोस्तों कई बार मैंने अपने जो पोट है वो भरे मतलब मिट्टी रेडी किए हुए गमलों मैंने अपने फ्रेंड वगैरह और जो जिनको भी ज़रूरत होती है दे दी है। तो मिट्टी नहीं होने के बावजूद भी मैं इस तरह से अपने प्लांट को जो है ग्रो कर लेती हूँ। और दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा मिट्टी की। और सभी प्लांट आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बाहर आ रहे हैं, कितनी कम मिट्टी है। प्लांट की प्रूनिंग करना कभी भी मत भूलिएगा। और इंडोर प्लांट खास करके अगर आप चाहते हैं कि इनका शेप अच्छे से बना रहे तो आप प्रूनिंग कीजिए। जो डीप प्रूनिंग होती है, कटाई छटाई होती है बहुत ज़्यादा, वो भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, प्लांट वापस से ग्रोथ कर लेगा। बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, बस इतना सा ख्याल रखना है। और जो ड्रेनेज है उनको कवर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बालकनी वगैरह जो होती है हमारे घर के पास ही होती है, मतलब घर जो हमारा जो छत है वहाँ पर होती है, रूम वगैरह होते हैं। तो मिट्टी के पैर वापस अगर घर के अंदर जाएंगे तो सभी को पसंद आती नहीं है ऐसी चीज़ें। तो ड्रेनेज अगर कवर कर देंगे आप तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पानी जो है छन छन के बाहर आएगा। जो कभी कभी कीड़े वगैरह हो जाते हैं जैसे बारिश वगैरह में, तो ड्रेनेज से बाहर नहीं आ पाते हैं और जो मिट्टी होती है वो भी नहीं आती है। बस इतना सा काम करना है। और देखिए दोस्तों बातों में मैंने ये ढेर सारे प्लांट जो है आज रिपोर्ट कर दी है। अगर आप प्लांटर को बाहर नहीं प्लांट को मिट्टी से बाहर प्लांटर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उसी में से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद क्या करना है, हल्की फुल्की मिट्टी बाहर ले आइए और उसके बाद मल्चिंग कर दीजिए पत्तियों से। पत्तियाँ नहीं है तो सूखी डंडियाँ ले लीजिए, लेकिन सूखा मटेरियल लीजिए। अभी तो बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो रही है बड़े बड़े पेड़ के नीचे, क्योंकि पतझड़ अभी निकला ही है। और दोस्तों मल्चिंग करने से क्या फ़ायदा हो जाता है कि एक दिन अगर छूट भी गया, बीच में पानी नहीं दे पाए आप, तो भी प्लांट हमारा सूखेगा नहीं, मतलब मुरझा से जाते हैं प्लांट गर्मियों में। बस इतनी सी केयर करती हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने हेल्दी से सारे मेरे बालकनी में प्लांट रखे हुए हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी
और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी ना लगे या कोई बात आपको जो है जम नहीं रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छी तरह से आपको बता पाऊँ।